मम्मी इतनी बड़ी खुशखबरी है, इधर आ मम्मी। मम्मी इधर आना, खुशखबरी सुनानी है। क्या हो गया? खुशखबरी हमें भी बता दो। जो ये पापा चक्की वाले की लड़की की डींगे आका करते थे ना, हाँ। भाग गई। भाग गई है? क्या क्या क्या? फिर से बताना, हमारे कानों को विश्वास नहीं हुआ। बताओ बताओ। अरे पापा जिसकी तारीफ करते थे वो भाग गई। सुना पापा? वैसे पढ़ने में तो अच्छी थी, टॉप भी मारा था इस बार। हाँ उसकी बता रहे। जब देखो जब चक्की वाले की लड़की को मिसालें दी जाती थी, चक्की वाली की लड़की इतना घंटे पढ़ती है, चक्की वाली की लड़की ने फलाना फॉर्म भर दिया, चक्की वाली लड़की ने दिखाना फॉर्म भर दिया, उसने तो लव मैरिज का फॉर्म भर दिया। क्यों पापा, अब उदाहरण नहीं दोगे उसका? और कुछ याद मत करना, पापा ने तो वकील साहब के लड़के का भी उदाहरण दिया था, वो भी तो आईएएस की पढ़ाई कर रहा है, वो भी तो कलेक्टर का फॉर्म भरेगा, उससे सीख लो ना कुछ। हाँ हाँ, उससे सीखो कुछ। नकारे कहीं के दोनों। अरे उन्हीं के लड़के के साथ तो भागी है। ऊपर से कास्ट भी अलग है। तो वो दोनों पढ़े लिखे हैं, अपने पैरों पे खड़े होके भागे। और क्या, कम से कम पढ़े लिखे हैं, पढ़ लिख के भागे, अपने पैरों पे तो खड़े हैं, किसी के ऊपर बोझ तो नहीं बनेंगे। और प्यार तो प्यार है, कास्ट से क्या लेना देना। ओ देखा भाई, कितने अंडरस्टैंडिंग माता पिता है हमारे, प्यार की वैल्यू समझते हैं। मतलब हम लोग भी पढ़ लिख के लव मैरिज कर सकते हैं। भाई अपनी तो लॉटरी लग गई, कितने अच्छे मम्मी पापा हैं अपने। अब तो हमें खाली पंखा दिखाई पड़ रहा है, ऐसा है हम इसमें लटके जा रहे, कर लेना खूब लव मैरिज। तुम चलो पीछे से, हम भी आ रहे हैं। बेटा हमारे जाने के बाद ना खूब लव मैरिज करना। अरे जब इनकी रिश्तेदारी में शादी ब्याह काम काज होते हैं तो इनका दिल दरिया हो जाता है, बाग बाग हो जाता है। आज हमारी रिश्तेदारी में शादी है तो इनके घर में भुखमरी फैल गई है। तुम्हारे रिश्तेदार हैं व्यवहार देने लायक? मान सम्मान करते नहीं, व्यवहार लेके रख लेते हैं आगे। अरे यार थोड़ा धीरे बोल लो, पढ़ रहे हैं हम लोग। हाँ ठीक है, अब नहीं आएगी आवाज, तुम पढ़ो बैठ के। तुम मान सम्मान की बात कर रहे हो? अरे कभी किसी रिश्तेदारी में एक दर्जन केला भी लेके गए हो? मान सम्मान चाहिए इनको। बताओ कितने बड़े भुखमरे हैं सारे जो केला लेके नहीं खा सकते हैं। हम केला खिलाएं आगे उन्हें। अरे यार भैया पेपर है हमारा, धीरे बोलो थोड़ा। पेपर चल रहे हैं इन दोनों के, इसके मारे हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, नहीं तो नानी याद दिला देते। नानी तो अभी हम भी याद दिला देते। कमजोर समझा है क्या? हम लोग जा रहे हैं अपने दोस्त के घर पढ़ने, पहले तुम दोनों लोग लड़ लो आराम से, फोन करके बुला लेना। नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, अब आवाज नहीं आएगी, बैठ के पढ़ो जाके। हमारी आदत है जब तक हम किसी बात को खत्म ना कर दे तब तक हमें चैन नहीं पड़ता है। चैन से हम भी नहीं बैठेंगे। कौन सी चीज का, कौन से मुहूर्त का इंतजार कर रहा औरत का तुम्हारे घर वालों को। अब शांति है, अब नहीं लड़ रहे हैं, अब पढ़ो चल के। पता नहीं कहाँ रखी है जैकेट, इस घर में जरूरत के टाइम में कुछ मिलता ही नहीं है। तुम्हें पता है मैं नीली वाली जैकेट कहाँ रखी है? मम्मी से पूछा जाके, पता नहीं कहाँ घुसेड़ घसाड़ के रख देंगी कपड़ा। एक लेट हो रहा है, सबसे पूछते ही फिर हम जैकेट कहाँ है। मम्मी क्या मम्मी यार, यही जैकेट तुम तब से ढूंढ रहे हैं, हमारे कपड़े क्यों पहनते हो, अपने स्वेटर पहना करो। इधर उधर पड़े पड़े घूमते हैं तब पहनते नहीं, कहते मम्मी छोटे होगा छोटे होगा, तो हमने भी सोचा हम ही पहन ले। मेरा लोवर तक तो पहन डालते हैं, उसको तक तो छोड़ा नहीं इन्होंने। तो क्या हो गया, कोई अपराध थोड़े ना कर दिया है। पता नहीं औरतों को क्या मजा आता है आदमियों के कपड़े पहनने में, वो जमाना अच्छा था। तो भैया जाओ तुम हमारे पहन लो जाके, वैसे भी संविधान के हिसाब से ना औरत और आदमी सब एक समान है। ले अब दरवाजा बंद कर लिया, पता नहीं क्या करने जा रहे हैं आजकल के बच्चे भी। ये ऐसे नीचे से जाके ऐसे ही तो आएगी पीछे। पागल हो गए, तुम्हें साड़ी पहननी भी नहीं आती है, पहले सी पल्लेटें बनाई जाती है यहाँ पे। अरे मम्मी सिखा दो आके यार, अब हमें यही साड़ी पहननी है, हमारे पास खुद के कपड़े तो हैं नहीं, सिखाओ आके। ला थोड़ी देर के लिए पैर दबा दे, पैर दबाने से लक्ष्मी आती है। नेकी वो भी पोज पोज।
नजर हटी दुर्घटना घटी। रहने तो पहले काम बताओ क्या है तुम्हारा। अरे हम क्या कोई लालची हैं क्या जो किसी काम के मारे दबा रहे हैं, इसे ही दबा रहे हैं। पक्का रील से कोई टोटका देख के आई है। रहने तो तुम्हारे हाथ दर्द होने लगेंगे। अच्छा तो अगर नहीं दबाने ना पैर, मेरा एक काम कर दो। ले वो फंस गए ना, अब करो एटीएम कार्ड खाली। वो ना 1000 रुपए की ना बहुत ज्यादा सख्त जरूरत थी, दे दो। अरे हमारे पास कहाँ है 1000 रुपए यार, पूरा हफ्ता खर्चा चलाना होता हमें। अरे हम कल वापस कर देंगे पक्का, हम पे विश्वास करो। विश्वास ही तो मत करना। नहीं है विश्वास। कसम से तुम विश्वास करो, कल शाम को 5 बजे तक वापस कर देंगे। चाहे तो फोन में अलार्म सेट कर लो। तो चलो ठीक है, तुम इतना घिघिया रही हो तो कोई बात नहीं, ले लो, लेकिन कल 5 बजे दे देना। अरे सुनो तो जरा। क्या सुने? अरे 1000 रुपए में क्या खरीद लिया है हमको? इधर सुनो, यहाँ सुनो, वहाँ मत जाओ, ये मत करो। अर्धांगिनी है तुम्हारे। अर्धांगिनी का मतलब जानते हो? आधे के अधिकारी। पहले रुपए तो देख लो। अच्छा है कि मैंने पर्स में पैसे नहीं रखे थे, पैसे तो यहाँ है, उसमें तो बिजली का बिल है। अरे यार गलती हो गई ना, हम तो मजाक कर रहा था, दिल पे क्यों ले रहे हो? जबान है फिसल जाती है, परीक्षा ले रहा है तुम्हारी, दे देना बहुत ज्यादा। निकल जाओ पतली गली से, बढ़िया ही पैसे मांगने के लिए। चलो ठीक है, पहुंचता हूँ, फिर बताता हूँ कॉल करके। अरे सुनो, 2 लाख रुपए पड़े हैं क्या बैंक में? क्यों? अरे भैया का फोन आया, 2 लाख रुपए इमरजेंसी जरूरत है, अगर नहीं मिले तो वो घर गिरवी रख देंगे। तो तुमने क्या सबका ठेका ले रखा है? अरे रख रहे हैं गिरवी घर तो रखने दो, हमें उनसे क्या लेना देना। अरे सुनो तो। क्या सुने? तुम सुनो, हमारी सबसे बड़ी दुकान उन्हें चाहिए थी, सबसे उपजाऊ खेती उन्हें चाहिए थी, सबसे ज्यादा जगह उन्हें चाहिए थी। अब बेच रहा है तो बेचे जाके, हमें क्या मतलब उनसे? और काहे के खून के रिश्ते, ऐसे मतलबी खून के रिश्ते बहुत देखे हैं जो मतलब निकल जाने के बाद तुम कौन कह के छोड़ देते हैं। पापा क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? जब मम्मी को नहीं चलाना है खून का कोई रिश्ता, तो तुम क्यों पीछे पड़ो मदद करने के लिए? हमें भी कोई लेना देना नहीं है मामा से। मामा से? हाँ, तुम्हारे भैया को जरूरत है, यही तो हम बोलना चाह रहे थे। तो हमेशा काम की बातें देर में क्यों बताते हो? पड़े हुए थे फालतू में कागज बन के अकाउंट में। अरे जरूरत के समय किसी के काम आ जाए, हमारे लिए इससे बढ़ के और क्या आ सकता है? दे दो जाके। अरे मम्मी, अभी आप मना कर रही थी कि ऐसे मतलबी रिश्ते क्यों चलाने, क्या पता मामा भी मतलबी हो। मेरे रिश्तेदार मतलबी नहीं है, मामा है वो तुम्हारे, और तुम सुअर हो 1 नंबर के। बड़े जब बात कर रहे हो, अगर उनके बीच में बोलने की तुम्हें जरूरत नहीं है, और तुम खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ पैसा निकाल के दे दो जाके। और सुनो, उनका घर गिरवी नहीं रखना चाहिए, चाहे वो अपने जेवर गिरवी रख दें, जा दे दो जाके। और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए ना हमें। अरे भगवान, तुम्हारी लीला, कैसा दिमाग दिया औरतों को। मानेगी वो? पता नहीं यार, पूछ के देखो एक बार तुम ही। मम्मी, हमें इस बार होली पे सफेद कुर्ता पजामा चाहिए। मम्मी, हमारे सारे दोस्त होली सफेद कुर्ता पजामा पहन के खेलते हैं, जैसे फिल्मों में खेली जाती है। रंगों में रंग खिले मिले जाते हैं होली के दिन, जो भी है मतलब, पर सफेद कुर्ता पजामा पहन के होली खेलते हैं। हम ही लोग बस वहां चोंगा बन के चले जाते हैं, एक फटी शर्ट फटा कच्छा पहन के। हमें भी इस बार सफेद कुर्ता पैजामा चाहिए। अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है, साल भर का त्योहार है। ये लो 500 रुपए, जा ले आ जाके कुर्ता पैजामा। हाँ, शायद दिन अच्छा, एक बार और पूछ लो। मम्मी, इस बार ना हमें होली पे महंगे वाले कलर और गुब्बारे चाहिए। हाँ मम्मी यार, गुब्बारों की जगह पन्नी में पानी भर के फेंकना पड़ता है, महंगे वाले कलर दिला दो। महंगे वाले कलर क्यों लेके आओगे? अरे हम तो कह रहे इस बार ना बड़े बड़े स्प्रे लेके आना महंगे वाले, और इतना बड़ा सिलेंडर आता है इसमें कलर ही कलर, एकदम धुआं ही धुआं निकलता, वो लेके आना। ये लो पैसा पकड़ो। बस एक लास्ट बार और पूछ लेते हैं। मम्मी, इस बार ना होली पे हमारे सभी दोस्त पार्टी करे, तो हमें भी बुलाया है।
हाँ मम्मी, बस 500 रुपए देने हैं। मतलब वो सारे लोग तो 1000 रुपए दे रहे हैं, हम दोनों एक ही यूनिट है तो हमारा 500 में ही चल जाएगा। दे दो मम्मी। 500 रुपया देके क्या नाक कटवानी है तिवारी खानदान की? अरे ये लो, तुम भी 1000 रुपया दो, जाके राजाओं के जैसे होली खेलो। हमें लग रहा मम्मी सुधर गई है, सुबह से सारी बातें मान रही है। अबे छोड़ो अभी इन सब बातों को, सबसे बड़ी बात हमें पैसे मिल गए पार्टी के, चलो खेले होली। अरे उठ गए दोनों लोग। ये देखो बकस में बिस्तरा रखा था ना, पुराने कपड़े मिले, इनको पहन के होली खेल लेना। और ये देखो पन्नी मिली इतनी सारी, गुब्बारे के पैसे बच गए। क्यों, हम क्या कह रहे थे? ये दीवारें खराब हो रही, अब क्या पुताई करवा लें? करवा लो फिर। अब की बार लग्जरी पुताई करवा लो। वो कैसी होती है? अरे तुम्हें कुछ पता भी है? लग्जरी नहीं होती है, अमीरों वाली। तुमने नहीं देखा है, गीले कपड़े से साफ करो, दीवार तुरंत साफ। सुनने में तो अच्छा लग रहा है। हमारे कमरे में हमारी पसंद के कलर होंगे हैं, और हमारे कमरे में हमारी पसंद के। पहली बार हम लोगों के घर में अमीरों वाला पेंट होगा, कितनी खुशी हो रही है सुन के। फिर लगे हाथ पुताई वाले से भी बात कर लेता हूँ। ये लो। हेलो, राम राम भैया, पुताई करते हो क्या? नहीं भैया, हलवाई हम खाना बनाते हैं। हैं? हमने तो पुताई वाले को फोन मिलाया था, हलवाई पे पहुंच गया। तो काहे पूछ रहे हो, पुताई करेंगे भाई। अरे भैया, हमें अमीरों वाली पुताई करानी थी, खर्चा बता दो। तो लिखो 70,000 रुपए का सामान, 50,000 रुपए हमारा चार्ज। 1,20,000 रुपए का खर्चा। 1,20,000। लो 20 किलो चूना, नहीं 25 किलो चूना ले आना, और 4 कलर की डिब्बी ले आना, 4 ब्रुश ले आना। सब लोग अपने अपने कमरा की पुताई कर लेंगे। ये अमीरों वाली पुताई ना बेकार होती है। अपना देसी चूना बढ़िया है, कैल्शियम भी मिलता है उससे। खाना बन गया है, खा लो आके। भूख नहीं लगी है, भंडारा खा लिया था रास्ते में। तो हमारे लिए भी ले आते हैं। अरे वो बस एक बार में 2 ही पूड़ी दे रहे थे। तो 2 ही पूड़ी में तो आप पेट भर गए तो? नहीं, दोबारा फिर लगे थे लाइन में। इसका मतलब तुम 4 पूड़ी खा के आए हो। नहीं, 4 पूड़ी में हमारा क्या होता, हम तीसरी बार फिर लगे थे लाइन में। तो हमारे लिए चौथी बार और लग जाते हैं लाइन में। चौथी बार भी लगे थे लाइन में, लेकिन तब तक उन्होंने पूड़ी बंद कर दी और हलवा बांटने लग गए। तो हलवा ही ले आते थोड़ा सा। हमने भी यही सोचा था कि पहले हम खाए ले रहे हैं, फिर तुम्हारे लिए भी ले चलेंगे। तो कहाँ है हलवा, लाए हो? नहीं, हलवा तो वो एक ही बार बांट रहे थे, तुम्हारा देने से मना कर दिया। मेरे दुकान से 2 दूध की थैली ले आओ जाके। ओए जाओ दुकान से दूध लेके आओ। अभी हम फ्री नहीं है, तुम चले जाओ। रीली तो देख रहे हो, लेके आओ जाके। हाँ तुम भी तो फ्री फंड में बैठे हो, तुम ले आओ जाके। हम पहले ही 2 बार लेके आ चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है जाने की, लेके आओ। हाँ इसमें बड़ा बारी याद आती है, तुम नहीं पीते हो चाय, तुम लेके आओ, जाओ। मम्मी तुम इनके दम पे भूलती हो हैं कि मेरा छोटा लड़का मेरा नाम रोशन करेगा, मेरा सर ऊंचा करेगा। अरे इनसे कुछ नहीं होगा, ये बस बैठे बैठे रील देखेंगे और तुम इन्हें अपने बुढ़ापे का सहारा बताती हो। मम्मी ये गधा का गोबर है, ना लीपे में ना पोते में। एक काम करो मम्मी, तुम ही जाके ले आओ। अरे मम्मी कुछ सामान मंगवाना है क्या? लो हम ले आए दुकान से। अरे बोला तो यार, गलती हो गई थी। अब तो गुस्सा रहोगी। अरे मम्मी कपड़े पसारने जा रही हो? लो हम पसार रहे थे, ऊपर बहुत तेज धूप है। दो हमें दे दो, हम पसार आएंगे। अरे डेली तो हम ही तो पसरवाती हो, आज पता नहीं काहे गुस्सा हो। बोल तो रहे, माफ कर दो हमें। अरे मम्मी क्या देख रही हो? अरे लाओ मम्मी रिमोट लाओ, बागवान मूवी लगाते हैं, साथ में मिलके देखते हैं। लाओ रिमोट लाओ। अरे मम्मी बाजार जा रही हो क्या? हम भी चलते साथ में, थैला पकड़वा देंगे, भारी हो जाता होगा ना। अरे चल तो रहा।
अरे चल, अब क्यों गुस्सा हो, मांग तो ली माफी हमने। क्या हो गया, धसा लग गया, अकल नहीं बिल्कुल भी। कहा धीरे धीरे पानी पिया करो, दो घोड़े की तमीज नहीं है। पागल नहीं का, इतना बड़ा हो गया घोड़ा देखा मगर अकल नहीं गिरा। पापा 10 रुपए दे दो, कुरकुरे खाने हैं। दे रहा हूँ। तुम भी कौन से कंजूस से पैसा मांगने पहुंच गए हो। ये लो 10 रुपए। बड़ी करोड़पति बनती हो ना, ये लो 20 रुपए। ये लो 50 रुपए, मौज काटो। ये लो 100 रुपए। पैसा ही पैसा होगा। ये लो 200 रुपए, मेरी बराबरी करेंगे। ये ले बेटा 500 रुपए, तेरी लाचड़ी खुल गई। ये लो 1000 रुपए। ये ले बेटा 5000 रुपए। इतनी खुशी मुझे आज तक। यहाँ आओ। तुम्हें कितने रुपए चाहिए थे? 10 रुपए। इधर लाओ। ये लो 10 रुपया, कुरकुरे खाओ जाके।